नाम है चंचल। आपका स्वागत करती हूँ आज के इस ब्लॉग में। तो आगे बढ़ने से पहले मेरा सुनिए एक पॉजिटिव थॉट। तो हम जीवन में बहुत चीज़ों से सीख सकते हैं, जैसे पंखा जब तक थमा है उसको चला नहीं सकता, और जब चलेगा तो उसे कोई रोक नहीं सकता है। ऐसी ही इंसान है, जब तक वो थमा रहेगा, और जब वो चलेगा आगे तो उसे कोई रोक नहीं सकती। तो टेबल कहती है तू मेरा यूज करके सारा ज्ञान अर्जित कर ले। टेबल भी हमें सिखाती है। किसी ने क्या खूब लिखा है, ना पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है, ना हारूंगा सफ़र भर, ये तो मैंने खुद से वादा किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे की ब्लॉगिंग। तो आज ना मैं अपने कॉलेज पहले पहले दिन गई हूँ, और ना मुझे तो बहुत दिक्कत हो गई। रास्ते में पूछते पूछते परेशान हो गई। मैं, मम्मी, हम दोनों लोग आए थे कॉलेज। 10 बजे का टाइम था और हम पहुँचे 11:30 बजे। बहुत टाइम हो गया हमें तो। ढूंढते ढूंढते कोई बता रहा नहीं था, किसी को पता ही नहीं था। फिर हमने बोला विश्वविद्यालय, तब पता चला कि हाँ यहाँ का रास्ता विश्वविद्यालय है। मैं बोलती थी कमला नगर, इसलिए किसी को पता ही नहीं था कि कमला नगर कहाँ है। सबके पास फ्रेंड है, अपनी मेरे पास कोई भी फ्रेंड नहीं है। शुरू से सही में बचपन से मेरी फ्रेंड बनी नहीं है कोई। सबसे बोलचाल अच्छी रही, लेकिन मेरी कोई सगी फ्रेंड नहीं बनी। जैसे होता है ना कि ये हमारी 3 फ्रेंड है, ऐसे मेरी कोई नहीं है। सबसे मैं अच्छे से बोलती थी, सब मेरी मतलब एक क्लास फ्रेंड की तरह ना मानती थी मैं, लेकिन मेरी पर्सनल कोई फ्रेंड नहीं बनी। मुझे बड़ा दुख है। और कॉलेज में भी अलग हो गई मैं, अब कोई भी नहीं है फ्रेंड मेरी। जिसको भी देख रही हूँ ना, सब अपनी फ्रेंड के साथ घूम रही हैं और मैं यूँ अकेले घूम रही हूँ। ये जो कॉलेज है अच्छा तो लगा मुझे देखने में, लेकिन ऐसा लगा जैसे भूल भुलैया है। तो मैं 2 हफ्ते हो गए जाते हुए। तो मैं लेट ब्लॉग इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि मेरे पास फ़ोन नहीं रहता ना ज़्यादातर, इसलिए मेरा भाई ले जाता है। संडे संडे वाला कॉलेज है, बस सोल से कराया है ना मैंने। तो ये कॉलेज इतना भूल गया है ना कि मेरे को रूम नंबर पता ही नहीं चला। कहीं कहीं पहुंच जा रही, फिर कहीं कहीं, फिर जा रही की क्लास में किसी ना किसी से पूछ के। पहली बार तो मैं अपनी मम्मी के संग गई थी, और दूसरी बार अकेले ही मेरे को जाना पड़ा। मेरा डर लगा कैसे जाऊँ, फिर चली गई थी मैं आराम से। ये देखो यहाँ पर सबने क्लास ले ली, अब सब बाहर आ रहे हैं, कोई ऐसे ही बंक करके बैठा हुआ है। तो यहाँ मैं घूम रही हूँ क्लास लेने के बाद। तो सब पिकनिक मना रहे जैसा लग रहा है। तो इसमें पौधे उगा रखे हैं लगता है, कोई से पता नहीं कौन से पौधे हैं। तो ऐसी मैं वीडियो शूट कर ली थी ना, मुझे अजीब सा लग रहा था। कोई ना कोई कह जा रहा क्या कर रही हूँ। मैंने कहा वीडियो बना रही हूँ ऐसी। सब इंस्टाग्राम पे रील्स बना रहा, कोई कुछ कर रहा है। चारों तरफ कुछ ना कुछ बना रही हैं सब। तो पहले दिन ना मैं सूट पहन के गई थी। तो आपको एक किस्सा बताऊँ। जब मैं कहीं जा रही थी ना, मतलब वॉशरूम, तो एक लड़की मैंने कुछ पूछा था इस लड़की से कि बहन ये कुछ पूछ रही थी, मैं ध्यान नहीं आ रहा। तो वो बोली पता नहीं आंटी। मुझे ना अंदर से वो लगा। मैंने कहा आंटी? कौन आंटी? यहाँ कौन आंटी है? मैंने कहा उनने कहा सॉरी सॉरी, अरे मैंने ना देखा नहीं था, मास्क लगा हुआ था और ऊपर से कैप लगा रखी थी, इसलिए पता नहीं था, सॉरी सॉरी। तो ये इंसिडेंट ना मैंने अपनी मम्मी को बताया। तो मम्मी ने कहा कि चल अब से मत पहन के जाइए सूट। अब हमने क्लास ले लिए, 1:30 बजे ख़त्म सारी क्लास है। अब हम घर जा रहे हैं, और बाहर ना कॉलेज के बहुत सारे पेरेंट्स बैठे हुए हैं अपने अपने बच्चों के लिए। क्योंकि पहली बार आए हैं ना, तो इसलिए आए हैं साथ में। और ऐसी मेरी मम्मी भी पहली बार आई हैं साथ में। देखो मैं इतनी दूर से कॉलेज आई हूँ, लेकिन मैं एक भी क्लास बंक नहीं मारूंगी, क्योंकि पैसा खर्च करके किराया लगा के इतनी दूर आई हूँ, तो मैं क्लास लूँगी सारी सारी। मैं किसी की तरह क्लास मिस नहीं करूँगी। तो यहाँ पर सब लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं, कोई पढ़ रहा है, कोई कुछ कर रहा है, किसी के पेपर चल रहे हैं, तो वो अपने सब कर रहे हैं।
ये एंट्रेंस है जाने का, इसी से मैं बाहर जा रही। 2 गेट हैं, तो एक गेट पे तो सारे पेरेंट्स खड़े हुए हैं। तो इसका नाम ही विश्वविद्यालय, मुझे पता नहीं था। मैं तो कमला नगर कह रही थी, तो कोई समझ नहीं पा रहा था। तो अब पता चला कि विश्वविद्यालय जाना है। अच्छा, ऐसे कहना है। और यहाँ पर स्वागत के लिए लिखा हुआ था फूलों से, वेलकम रिफ्रेशर। और ये मैप है जिस पे सब लोग चढ़ रहे हैं। यहाँ पर सब लोग बातें कर रहे हैं मिलके। तो ये मेट्रो पे आ गए। और मुझे ना पता नहीं था कि मेट्रो से कैसे जाना। मैं पहली बार गई हूँ, सच में बताऊँ। मैं कभी नहीं गई मेट्रो से, तो मैं तो पागल की तरह पूछ रही थी और फिर हमारे कॉलेज की कुछ लड़कियां मिल गई, तो उन्होंने बोला आंटी ऐसे ऐसे चलो। अच्छा, बदरपुर ऐसे ऐसे जाना। मैंने कहा ठीक है, ऐसे ऐसे जाएंगे। तो हमें बदरपुर के लिए 2 मेट्रो बदलने पड़ी। और एक लड़की ने मुझे ये बता दिया कि फ़ोन से आप सर्च कर सकते हो कौन से रूट से कौन से रूट तक जाना है। तो अब मेरे को पता चल गया कैसे जाना है। अब मैं फंसूंगी नहीं। तो यहाँ पर हमारे बैग की चेकिंग हो रही है। तो हम पहुंच गए अपने घर 4 बजे बिल्कुल। तो यहाँ से मैं करती हूँ ब्लॉग की एंडिंग। अगर ब्लॉग पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।